जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए और कभी भी मन में लोभ नहीं करना चाहिए। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता और दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संतों ने कहा, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसने अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। अंगूठी भगवान को भोग लगाने लगा और खाने लगा। उसने अंगूठी देखी तक नहीं। उसके मन में लालच नहीं जगा क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेगा। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए और दोनों संतों से पूछा, अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाला संत चोरी करने की बुरी आदत थी और वह उसके अंदर लालच भी थी, तो उसने जो अंगूठी उसे छिपा लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल हो सकती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।